हेलो दोस्तों, मैं हूं फायर ऑफ एट और इस वीडियो में दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त वे आपके फ्रेंड हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ। गाइस, डिपेंड अपॉन योर ओन सिचुएशन बिकॉज आप में से कुछ लोग स्टिल माइट बी इन स्कूल, कॉलेज, कुछ लोग ऑफिस जॉब भी करते होंगे, किसी का बिजनेस हो सकता है। तो ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है वे आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं। सो इस वक्त हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो भी पार्टनर हैं वे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, अगस्त 2020 में लेट्स सी गाइस व्हाट्स गोइंग ऑन इन द माइंड फॉर माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लिब्रा। ओके, लेट्स सी। ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन इन their mind with whom my beautiful Libra is dealing with. Libra, अगस्त 2020। लेट्स सी। ओके ओके ओके। Wow. Libra, you are the magician. Wow, that's cool. That's so nice. Mm. Okay. I got it. Oh, King of Cups. Wow. क्या बात है यार। King of Wands. Let me see. Oh, Page of Swords. Someone is spying on you guys. So, guys, what I see with the cards in front of me. Okay, so guys, ये जो भी पर्टिकुलर बंदा है या फिर बंदी है, डेफिनेटली हाउ दिस सीज यू। ओके, अगर आप स्कूल में होंगे दोस्तों तो डेफिनेटली ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है डेफिनेटली दे वांट्स टू हैव पार्टी विथ यू, या फिर आपको किसी पार्टी में लेके जाना चाहते हैं। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है दोस्तों कि वे चाहते हैं कि आप उनके ऊपर कुछ पैसे खर्च करें, मतलब एन्जॉयमेंट, मूवी वगैरह, XYZ जैसे बात करते हैं। अगर आप लड़के हैं तो डेफिनेटली वो बंदी जो भी होगी वो एक्सपेक्ट करेंगी, या फिर अगर आप लड़की है तो डेफिनेटली दे वांट टू स्पेंड मनी ऑन यू टू शो यू दैट हाउ मच दे केयर अबाउट यू, दे लव यू। ओके, सो कहते हैं ना दोस्तों, ज्यूस पियोनो मजानो लाइफ, वो वाला सिचुएशन है गाइज। अगर आप स्टडी कर रहे हो, स्कूल कॉलेज वाली अगर आपकी लाइफ है, अगर आप बिजनेस और जॉब की बात करें, अगर वैसी वाली फील्ड में हो दोस्तों, तो मैं एक बात बता दूं, दे वांट टू टाई अप विथ यू। यानी कि दोस्तों वे आपके साथ टाई अप करना चाहते हैं, आपके साथ अपने रिसोर्सेज शेयर करना चाहते हैं और साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप दोनों के अगर रिसोर्सेज एक दूसरे के साथ मिल जाए तो डेफिनेटली आप दोनों काफ़ी प्रोग्रेस करेंगे, ये वाली उनकी सोच है। और दे जस्ट वांट टू एंजॉय देयर लाइफ विथ यू, यानी कि टुगेदर आप दोनों साथ मिलके एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर सके, ऐसा उन्हें लगता है। एंड अगर बिजनेस वाले सिनेरियो में होंगे, आपका अगर कोई बिजनेस है उनके साथ या फिर आप वो एक बिजनेस पार्टनर हैं, तो डेफिनेटली दे वांट टू वर्क विथ यू। ओके, और अगर आप दोनों एक दूसरे से अगर दूर है, सो दे आर प्लानिंग, समवन हियर इज़ डेफिनेटली प्लानिंग टू शिफ्ट, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले जाओ, या फिर सिटी चेंज करो, या फिर अगर आपका ऑफिस कोई अलग कंपनी में है या फिर किसी अलग ब्रांच में है, तो एक ऐसे ब्रांच में आ जाओ जहाँ पे आप दोनों एक साथ ऑफिस जा सको या फिर घर जा सको, ताकि आपकी जो मैरिड लाइफ है वो काफ़ी स्टेबलाइज हो सके। तो आई सी दैट समवन वांट्स अ शिफ्ट। ओके, अगर आप जॉब या फिर बिजनेस वाले फील्ड में हो, अगर आप मैरिड कपल हो दोस्तों, सो ऐसा लग रहा है कि योर पर्सन वेर एवर दे आर दे वांट टू प्रोवाइड एवरीथिंग। ओके, हर चीज़ आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। लॉट ऑफ हैप्पीनेस गाइज, हैप्पीनेस यानी कि खुशी, यानी कि मैं कैसे बताऊँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कार, तो वो चाहेंगे कि आपको एक अच्छी सी कार ख़रीद के दे। अगर आपको शॉपिंग करनी है, कपड़े ख़रीदने हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप को ढेर सारे कपड़े खरीद के दे। या फिर अगर आपको कोई ज्वेलरी ख़रीदनी हो तो दे वांट यू कि आपको एक अच्छी सी ज्वेलरी खरीद के दे, या फिर डायमंड की रिंग हो, या फिर सोने के कंगन हो, जो भी है उनकी मतलब लेवल है उस हिसाब से दे वांट टू प्रोवाइड एवरीथिंग टू यू, और वो काफ़ी मेहनत करना चाहते हैं। ओके, एंड दे वांट टू मेक यू हैप्पी गाइज इन ईच एंड एवरी सेंस ऑफ योर लाइफ। यानी कि
आपको वो फिज़िकली सेटिस्फाई करना चाहते हैं, इमोशनली सेटिस्फाई करना चाहते हैं, तो उनकी तरफ से जो एनर्जी इज़ लिब्राज बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिव है, बिकॉज वी कैन सी द फर्स्ट कार्ड इटसेल्फ इज़ द मैजिशियन। सो गाइज ये बातें क्लियर कट पता चल रही है दोस्तों यहाँ पे कि हाउ मच दे आर डेडिकेटेड टूवर्ड्स यू, आपके बारे में कितना ज़्यादा सोचते हैं, भले ही आपकी रिलेशनशिप किसी भी स्टेज पे हो। ओके, आई होप गाइज अभी तक तो स्टार्टिंग ही हुई है, उनकी सोच बता रहे हैं हम आपको। ओके, what is the main problem? I see that someone is spying over here. मैं सिचुएशन इसलिए बता रहा हूँ गाइस क्योंकि आपकी रीडिंग के अंदर 3 ऑफ सोर्ड्स भी है। ओके, सो ऐसा नहीं है कि सबकी लाइफ में टकाटक है भाई, कुछ तो टेंशन वाला माहौल तो होगा ही भाई। ओके, so because 3 of swords is already there and the outcome card is page of swords, that is somebody is spying on you. It may be on your social networking sites XYZ, अगर आपका YouTube चैनल होगा या फिर आपका Instagram होगा, जो भी है, जो भी पर्टिकुलर बंदा है या फिर बंदी है, डेफिनेटली दे लव्स यू अ लॉट एंड वे आपकी बहुत टेक केयर करना चाहते हैं हर तरीके से। ओके, अब इशू क्या है गाइज, आपके जो भी पार्टनर है बहुत ज़्यादा आपको चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको। सीरियसली गाइज, आपको लगता होगा नहीं 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 ये ऐसा नहीं है, वो तो मुझसे बात नहीं करते, मुझे ब्लॉक कर दिया है, फलाना ढिमकाना वाला सीन चल रहा है। भैया ऐसा नहीं है, दे रियली लव्स यू, और उनका लव ही सबसे बड़ा इस रिलेशनशिप का ब्लॉकेज हमें लग रहा है इस वक्त गाइस। व्हाई? बिकॉज दे लव यू लॉट। आपको लगता होगा कि यार वो पर्टिकुलर बंदा या फिर बंदी डेफिनेटली दे डजंट लाइक मी, दे डजंट लव मी। ना ना ना, ऐसी बात नहीं दोस्तों, वे सच में आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट यू नो उन्हें एक्सप्रेस करना नहीं आता। फॉर एग्जांपल ये जो पर्टिकुलर बंदा है या फिर बंदी है, दे वांट यू टू फोकस ऑन देम। यानी कि अगर बंदे हो ना लिब्रा, तो वो पर्टिकुलर बंदी होंगी तो वो सोचेगी यार मेरी खूबसूरती की तारीफ़ कर, मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, किसी और की तरफ ना देखे, ना झांके। वो पर्टिकुलर अगर बंदी रहेगी तो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होंगी। अगर कोई बंदा होगा, अगर आप लिब्रा है और लेडीज़ है, फीमेल है, तो डेफिनेटली योर पर्सन इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव अबाउट यू। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आप उनकी बातों का जवाब नहीं दे रहे, उन्हें अवॉइड कर रहे हैं और बाद में रिप्लाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके जो भी पार्टनर होंगे उन्हें तो बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। ओके, दे डोंट वांट थर्ड पार्टी रिलेशनशिप। ओके, अगर आप स्कूल में भी होंगे या फिर मैरिड भी होंगे, जो भी आपकी सीन होंगी भाई, डेफिनेटली दे आर वेरी मच इनटू यू। ओके, and they want your full attention. Why? Because we can see the second card over here, that is Ace of Wands. guys, यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है इस रीडिंग के अंदर कि आपका प्यार ही सबसे बड़ा रोड़ा है, यानी कि सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल है। You two are attracted towards each other very deeply. guys, आपको पता है, लगता होगा नहीं यार ये तो फिजिकली होगा, इन्फैक्चुएशन होगा, नकली है, फलाना ढिमकाना। अरे यार रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप दोनों के बीच के अंदर का जो अट्रैक्शन है बहुत ही ज़बरदस्त है, धांसू फाड़ू वाला है आई थिंक गाइस। एंड यही सबसे बड़ा इशू है, यहीं से डाउट्स क्रिएट होते हैं। जहाँ प्यार होता है ना गाइस, वहीं पे सबसे ज़्यादा नफरत होती है, वहीं पे सबसे ज़्यादा डाउट्स होते हैं। तो गाइस वही वाला सीन है विद एस ऑफ वॉन्ट्स राइट नाउ ओवर हियर। अब देखो दोस्तों, मैं एक सीन बताता हूँ आपको कि अब ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, वाई दे आर सो मच पॉजेसिव अबाउट यू। इसके पीछे के 2 रीज़न हो सकते हैं गाइज। वाई? बिकॉज 3 ऑफ सोर्ड्स ऑलरेडी प्रेजेंट है आपकी रीडिंग के अंदर। ओके, सो कीप काम। ओके गाइज, मैं आपको एक बात बता दूँ, इशू क्या है सबसे बड़ा। ये अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो डेफिनेटली इशूज़ रहने वाला, बहुत बड़ा मसला होने वाला है। वाई आई एम सीइंग ए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप? बिकॉज द चैरियट कार्ड इज ओवर हियर गाइज। आप दोनों में एक अब शायद दो से अलग अलग सिटी में रहते होंगे, यहाँ तो फिर काफ़ी टाइम से आप एक दूसरे से मिले नहीं होंगे, फेस टू फेस आई टू आई कांटेक्ट नहीं हुआ होगा। अगर आप डिफरेंट स्टेट में है, डिफरेंट कंट्रीज़ में, तभी भी ये इशू हो सकता है। क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में एक दूसरे पे फेथ, एक दूसरे पे भरोसा आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही बहुत बड़ा मसला है गाइस आपकी इस रीडिंग के अंदर। यानी कि प्यार तो बहुत है, लेकिन एक दूसरे पे ट्रस्ट और एक दूसरे पे भरोसा थोड़ा सा कम हो चुका है या फिर नहीं के बराबर है। बिकॉज आई सी द चैरियट कार्ड एंड दिस रियली टॉक्स अबाउट दैट डिफरेंसेस है, वो छुपाए छुपते नहीं गाइस, पटाख से बाहर आ जाते हैं, फटाक से। चैरियट वेरी फास्टली और स्विफ्टली एक्ट करता है,
तो वही वही इशू है गाइज। एंड मैं आपको यहाँ पे बता दूँ गाइज, आप मर्जी चाहे जो कर लो, बिकॉज द पर्सन वेर एवर आई सी विद द पेज ऑफ सोर्ड दे आर डेफिनेटली स्पाइंग ऑन यू। मतलब आपकी जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट होंगी दोस्तों, ये पर्टिकुलर बंदा है, बंदी जो भी है, वो काफ़ी स्पाई कर रहे, देख रहे। अगर आपका ब्रेकअप भी हो चुका है या फिर आप बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, सप्रेशन मोड में हो, देन ऑल्सो the person you are dealing with or the person you are thinking right now, my beautiful Libra, is still thinking about you, spying on you heavily. Why? Because we can see the Nine of Cups. So in your reading we can see the Moon card, we can see the King of Wands guys. क्या कार्ड्स है भाई, बहुत ज़बरदस्त कार्ड है। चलो वापस से रीडिंग पे फोकस करते हैं दोस्तों। आप दोनों का बांस बहुत ज़बरदस्त था गाइस, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस रीडिंग के अंदर जो भी बंदे या फिर बंदियाँ देख रहे हैं, ये जो रिलेशनशिप थी ना दोस्तों, इसकी स्टार्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त थी। यानी कि फिल्मी हो सकती है, किताबों में हो सकती है, ख्वाबों की दुनिया में हो सकती है, अचानक से हो गया यू। मतलब हमने कभी कैलकुलेट किया नहीं यार हम प्यार करेंगे या फिर किसी रिलेशनशिप में जाएंगे। अरे यार ये नहीं होता ऐसा रियल लाइफ में, ये सब फालतू होता है, फेक है, नकली, ऐसा नहीं गाइज। आपकी इस रीडिंग में लग रहा है कि एक पिक्चर वाली स्टोरी लग रही है, जिसके ऊपर एक मूवी बन सकती है ऐसी वाली। गाइज आप दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है, और स्टार्टिंग ही वैसी हुई थी, ज़बरदस्त धांसू और फाड़ू वाली गाइज। डेफिनेटली ऐसा लग रहा था कि एक ऐसा इमोशनल प्यार है, ऐसा इमोशनल लव है कि जो ख़त्म करने की अगर आप कोशिश करें तो वो ख़त्म होगा ही नहीं। एक फुल्ली इमोशनल लव कनेक्शन जो काफ़ी ओवरफ्लोइंग लव है। मतलब कितना भी एक दूसरे को प्यार करो तो दोस्तों ऐसा लगता है यार कमी है, नहीं यार और प्यार करना है, नहीं यार और प्यार करना, ऐसा वाला सीन है। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फ्रॉम द नाइन ऑफ सोर्ड्स। दोस्तों ये नाइन ऑफ सोर्ड्स बहुत अच्छी एनर्जी दे रही है। ये जो भी पर्टिकुलर बंदा है या फिर बंदी है, डेफिनेटली वेर एवर दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। आपके बारे में बहुत बार सोचते हैं, यू नो, दिन हो या रात हो, बस तुम मेरे पास हो, ऐसे वाला सीन इस कार्ड्स के थ्रू अभी मुझे आ रहा है। एंड यस दे जस्ट वांट टू बी विथ यू। कभी भी ऐसा कोई पल नहीं है, मतलब जब भी वे सोने जाते हैं तो यू नो उन्हें आपकी याद आती है, यू नो दे वॉन्ट टू ग्रैब योर हैंड, होल्ड योर हैंड। अगर आप कभी मिले होंगे तो डेफिनेटली वो सीन बार बार वे अपने माइंड में रिपीट करते हैं। मैंने उनसे ऐसी बात करनी चाहिए थी, मैंने ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। अगर दोस्तों अगर आप उनसे कभी मिले नहीं, अभी तक आपने डेट नहीं किया, एक दूसरे को मिले नहीं, अगर अभी भी अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस अगर रिलेशनशिप में हो तो डेफिनेटली दे वांट टू सी यू। मैं पहले ही बताया हूँ दोस्तों, जैसे मैं बताया कि दे आप दोनों के बीच का मसला क्या है गाइस, आई टोल्ड यू द लव, दे हैव लॉट ऑफ लव फॉर यू, दे वांट टू सी यू, दे वांट टू टच यू, दे वांट टू फील यू। इतना ज़बरदस्त वाला कॉम्बो लग रहा है दोस्तों विद द नाइन ऑफ सोर्ड्स, राइट आई एम सेइंग ओवर हियर। बट यार ये जो नाइन ऑफ सोर्ड्स के बाद जो थ्री ऑफ सोर्ड्स है, ये बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर रहा है गाइस। ये अभी स्टैग्नेंट एनर्जी है। आई टोटली फील दैट दैट स्टैग्नेंट एनर्जी इज गोइंग ऑन। मतलब आपका जो ये रिश्ता था, जो शायद एंगेजमेंट तक गया था, शादी तक गया था, या फिर भाई स्टार्टिंग ही हुआ था, स्टेज 1 पे ही था, जो भी स्टेज पे होगा आपका रिलेशनशिप, आपका प्यार, वो जितना तेज़ी से आगे बढ़ाना गाइस उतना तेज़ी से स्लो हो चुका है। और एक तो रिलेशनशिप स्टॉप हो गया है, या तो स्लो हो गया है, या फिर कम्युनिकेशन बंद है। बिकॉज आई सी समथिंग इन योर रीडिंग एंड दैट इज़ थ्री ऑफ सोर्ड। तो इस वक्त मुझे लग रहा है कि बहुत शांति नज़र आ रही है, नहीं आपकी तरफ से कुछ ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है या फिर उनकी तरफ से दिया जा रहा है। बिकॉज बोथ ऑफ यू वांट अटेंशन, okay, you both are not contacting each other. Why you both are very slow towards each other? Why? Because the heartbreak, जाने अनजाने में दोस्तों हम अपने लोगों का ही दिल दुखा बैठते हैं। फॉर एग्जांपल शायद आपने उन्हें कभी कुछ बोल दिया होगा, या फिर उन्होंने आपको कुछ बोल दिया होगा, या फिर आपने उनसे कुछ सवाल जवाब किए होंगे, या फिर उन्होंने आपसे कुछ किए होंगे। और देखो यार ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स है गाइस, दुनिया में लगती है कि बहुत बड़ी है, लेकिन दोस्तों बहुत छोटी है, बहुत 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 सी टाइनी है। तो हमारी जो कुछ गलतियाँ होती है दोस्तों वो नज़र आ ही जाती है। मर्जी चाहे जो कर लो, आप छुपाने की कोशिश करो, वो छुपाए चुपती नहीं है। तो
मुझे लगता है इसी वजह से इस रिलेशनशिप में कुछ खींच तनाव जो कहते हैं दोस्तों, टेंशन आ चुकी है, और इसी वजह से ये रिलेशनशिप पॉज है। मैं ये नहीं कह सकता दोस्तों कि ख़त्म हो चुकी है, बट आई सी अ पॉज बिकॉज 9 of Cups is still there in your reading, and that's make this reading very very positive. Why? Because I see the King of Wands in your reading with the Ace of Wands. Wow, with the Magician is the first card. और ये जो भी इंसान है आज भी स्टिल स्पाइंग कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर स्टिल इन लव विद यू माय ब्यूटीफुल लिब्रा। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी रिलेशनशिप 3 of Swords तो मैं बोलता हूँ दोस्तों कुछ भी नहीं है, वो तो एक टेम्पररी पॉज है। ओके क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी आप उनसे कभी रब्ता करोगे, जब आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग जो दोस्तों जो क्लियर हो जाएगी, तो आपकी दोनों की रिलेशनशिप बहुत फास्ट आगे बढ़ेगी। एंड मुझे लग रहा है दोस्तों ये बहुत जल्दी होगा। लेकिन कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आफ्टर 3 of Swords इट हैज़ बीन फॉलोड बाय द Ace of Swords। गाइज ये क्या है पता है, सोच हमारी सोच होती है, तो 3 of Swords भी सोच है। आपको लगता होगा अगर मैंने उन्हें ये बताया तो मेरा दिल टूट जाएगा, या फिर मुझसे झगड़ा करेंगे, या फिर मुझे छोड़ देंगे, या फिर मुझे गाली गलौज करेंगे मेरे साथ, जो भी है मुझे बात नहीं करनी। वैसा ही उनके दिमाग के अंदर दोस्तों वो शक XYZ वाली चीज़ें चल रही है, उन्हें भी डाउट्स है इस रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी आप एक दूसरे से डाउट्स क्लियर करेंगे, कोई रब्ता करेंगे, किसी इशू को सॉल्व करने की आप कोशिश करोगे, तो ये रिलेशनशिप वैसे ही परवान चढ़ेगी जैसी पहले चढ़ी थी इनिशियल स्टेज पे। लेकिन मैं तो आपको यही बताऊंगा कि इतना भी फास्ट किसी रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जितना फास्ट किसी रिलेशनशिप में जाते हो दोस्तों, उतना ही जल्दी आप रिट्रीट करते हो, यानी कि पीछे पाँव चले जाते हो। तो भैया मैं तो ये बताऊंगा भाई स्लोली स्लोली प्यार होना चाहिए, ताकि ये रिलेशनशिप आगे तक बरकरार रह सके। फास्ट कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए किसी लाइफ में। तो यार आपकी इस रीडिंग के अंदर एक ही बात है दोस्तों, दैट इज़ कम्युनिकेशन। देयर इज़ अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड योर पर्सन। और जिस दिन आप ओपनली चीज़ों को डिस्कस करोगे ना, तो ये सारे इश्यूज़ है वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे डेफिनेटली, मुझे तो बिल्कुल लग रहा है। तो ट्राई टू टॉक टू योर पर्सन, भले ही उन्हें पसंद नहीं ये बातें, ठीक है, बट स्टिल अगर हमारी ज़िंदगी का सवाल है दोस्तों, तो हमें उनसे रब्ता करना ही चाहिए। ओके अब मैं क्यों बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि इस रीडिंग के अंदर आप देख सकते हो गाइस 9 of Swords है, 3 of Swords है, दोनों सोर्ड्स है। थिंकिंग वाला इशू बहुत है, यानी कि समवन नीड्स टू मेक अ डिसीजन। तो दोस्तों यहाँ पे डिसीजन की बात हो रही है, तो यहाँ पे कोई एक बंदा है, अभी बंदा या बंदी डजेंट मैटर, बट किसी की तरफ से कोई डिसीजन आना चाहिए यार गाइज, आपको लेना है या तो उनको लेना, बट समवन नीड्स टू टेक अ डिसीजन। फॉर एग्जांपल अगर आप स्कूल कॉलेज में होंगे, तो मतलब स्टडीज़ कर रहे होंगे जनरली, तो क्या होता है ना, हाँ बताओ क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, तो बोल दो सबको कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, या तो फिर अगर आप लड़के हो तो बंदी को बोल सकते हो कि सबको बता दो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, ताकि थर्ड पार्टी हम दोनों के बीच में कभी ना आए। ये स्कूल कॉलेज लेवल की बातें होती है गाइस, बिकॉज कैसा होता है ना, समवन नीड्स टू टेक बिग डिसीजन इन देयर लाइफ। यानी कि गाइज अगर आप फॉर एग्जांपल जॉब कर रहे होंगे, तो देयर आल्सो नीड टू टेक डिसीजन। ओके अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, तो मुझे लग रहा है वहाँ पे भी कोई बड़ा डिसीजन लेना है आपको, या फिर उनको लेना है। और जब तक आप दोनों एक डिसीजन नहीं लोगे ना दोस्तों, तो बहुत बड़ा इशू स्टिल अनसॉल्व रहेगा। तो आई थिंक जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले गाइज, इशू कुछ भी हो सकता है, देयर माइट बी थर्ड पार्टी। कुछ लोगों के भी लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है जॉब का इशू होगा कि भैया मैं जॉब छोड़ दूँ तो तुम मेरे साथ आके रहो, तो या फिर तुम जॉब छोड़ दो, मेरी जॉब अच्छी है, मेरी सैलरी अच्छी, तो आप मेरे इधर आ जाओ, ठीक है ना। समवन नीड्स टू शिफ्ट, और ये वाला इशू है गाइस। ओके व्हाट आई सी विद द कार्ड्स राइट नाउ, बिकॉज आई सी समवन नीड्स टू मेक अ डिसीजन। क्यों डिसीजन? बिकॉज ऑफ 9 of Cups। अगर आपको अपनी विश फुलफिलमेंट कंप्लीट करनी है दोस्तों, अगर आपको अपनी विश फुलफिलमेंट कंप्लीट करनी है दोस्तों, तो आपको ज़रूर 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 डिसीजन लेना होगा।
और अगस्त 2020 इज़ द मंथ टू टेक अ डिसीजन, ओके। इसलिए समवन ओवर हियर इज स्पाइंग ऑन यू और यू माइट बी स्पाइंग ऑन दैम, बिकॉज यू नो हमें अगर डिसीजन लेना है तो हमें पूरी तरह से कैलकुलेटेड होना पड़ता है कि हम जो डिसीजंस ले रहे हैं दोस्तों क्या वो सही है, क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। क्योंकि यार अगर छोटी सी भी कोई दोस्तों गलती होती है तो ज़िंदगी का सवाल है यार, जॉब तो चली जाएगी बट यार ज़िंदगी भी ख़राब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। कोई इंसान ये नहीं चाहता था, एवरीबडी वांट्स हैप्पीनेस, तो वही सीन है गाइस। तो मुझे लग रहा है कि जो पर्टिकुलर बंदा या बंदी इस रिलेशनशिप में गाइस, समवन नीड्स टू टेक अ डिसीजन कि भैया अगर आप, मैंने जैसे कहा, अगर आप स्टडीज़ कर रहे होंगे तो वहाँ पे बहुत बंदे होते हैं, बंदियाँ होती है, सबसे बातचीत चलती होती है, तो पता नहीं चलता कि यार सच में ये मुझे प्यार कर रहा है या नहीं कर रहा है, मुझसे फ्लर्ट कर रहा है, मुझे छोड़ के किसी और के साथ जाएगा। क्योंकि यार ये उससे भी बात करता है, इससे भी बात करता है, सबसे बात करता है, नोबडी नोज व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो वही भैया क्लियर कट हो जाए, भैया मैं गर्लफ्रेंड हूँ तेरी या फिर तू मेरा बॉयफ्रेंड है, XYZ। वैसे ही यहाँ पे कोई अगर आप जॉब कर रहे होंगे तो आप शादी को लेके कोई एक इश्यू होगा, मसला होगा कि यार कमिट करना है, शादी करनी है, कब करनी है, क्या डिसीजन लेना है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो मैरिड वालों के अपने कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके बच्चों का प्रॉब्लम्स होता है, पेरेंट्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, घर का प्रॉब्लम होता है, रिलेटिव्स का इश्यूज होता है बहुत। तो सबके अपने अपने इश्यूज़ है। बट डेफिनेटली एक बात तो मैं वाज़े तौर पे यहाँ पे बताना चाहता हूँ दोस्तों आपको कि अगस्त 2020 आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए डिसीजन इज़ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो अगर हो सके तो ज़रूर डिसीजन ले, क्योंकि अगर आप डिसीजन लोगे तो मुझे लग रहा है दोस्तों विश फुलफिलमेंट आपके लिए ज़रूर वहाँ पे मौजूद होगा। अब सबसे बड़ा इशू है गाइस इस रिलेशनशिप का। गाइस जैसे मैंने बोला आपको हार्ट ब्रेक वाला सीन है। ऐसा नहीं कि भैया सबकी रिलेशनशिप ख़राब है या फिर सबकी अच्छी है, बहुत तगड़ी है, सबके अपने अपने इश्यूज है, मसले, उन्हें वे सॉल्व करेंगे। बट देखिए दोस्तों कैसा होता है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ जो बैठा हुआ फ्रेंड है या फिर ब्रदर है, आपके मॉम डैड है, एवरीबडी हैज़ इट्स ओन व्यू। सबकी अपनी अपनी एक सोच होती है दोस्तों। जो मुझे बता रही है गाइस इस रीडिंग के अंदर कि एवरीबडी इज़ नॉट हैप्पी विथ योर रिलेशनशिप, ओके। अगर आपको लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही है, आपके फ्रेंड आपकी रिलेशनशिप को लेके बहुत खुश है, दैट यू आर हैप्पी, क्योंकि आप दोनों के, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई मसला नहीं है, ऐसा नहीं है गाइज। अगर आपको लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है, तो यू आर रॉन्ग। क्योंकि आपके सर्कल में अंदर कोई तो है, दैट दोज पीपल आर नॉट हैप्पी विथ योर रिलेशनशिप बिकॉज दे आर जेलस। अब जेलसी फैक्टर क्या होता है, मैं ये नहीं कहता दोस्तों लड़कों के अंदर जब बहुत ज़्यादा होता है, और लड़कियों के अंदर भी होता है, मतलब दोनों के अंदर होता है, समझ लीजिए, ठीक है। लड़कियों के अंदर जेलस फैक्टर क्या होता है, अरे यार इसको इतना हैंडसम बंदा कैसे मिला, इसको इतना अच्छा बंदा कैसे मिल गया, ये तो ऐसी है, वह तो वैसी है, ठीक है। लड़कों का क्या है, लड़कों का क्या होता है, लड़कों को क्या लगता है, अरे यार ये बंदी कितनी खूबसूरत है, यार ये बंदी कितनी अच्छी है, अरे इसको ऐसी मिल गई, इसको वैसी मिल गई। तो देखो यार सब जगह सेम टू सेम सीन है। 50% लड़के भी वैसे हैं, 50% लड़कियां भी वैसी है, तो किसी को कम ज़्यादा देख नहीं सकते। तो जेलिसी फैक्टर होता है। तो मैं आपको एक ही बात बताऊंगा गाइस, किसी की बात ना सुने, बस अपने दिल की बात सुने, अपने दिमाग की बिना भी ना सुने, क्योंकि दिमाग कभी प्यार नहीं करता दोस्तों, याद रखिएगा। लोग बोलते होंगे कि यार वो मुझसे प्यार करता है, दैट मीन्स एवरीथिंग इज़ फाइन। नहीं 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 गाइस, जब वो फील करता है या फिर वो बंदी फील करती है या फिर वो बंदा फील करता है, दैट इज़ अ ट्रू लव। दिमाग हमेशा मैनिपुलेट करता है, दिमाग हमेशा झूठ बोलता है, दिमाग कभी भी प्यार नहीं करता दोस्तों, याद रखिएगा ये बातें, ओके। सो यहाँ पे जो भी है, अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी चल रही तो कंग्रेचुलेशन। अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी है तो दूसरों के ऊपर आंख बंद करके भरोसा ना करें, ओके। अगर आप दोनों की रिलेशनशिप अगर ख़राब है, अगर आपकी रिलेशनशिप अगर अच्छी नहीं चल रही है, इशू है, काफ़ी मसले हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, दैन एवरीबडी वांट्स यू टू बी टुगेदर, और इसीलिए आप दोनों को लेके काफ़ी टेंस है किस तरह आप दोनों का पैचअप करें। तो एवरीबडी इज़ फाइटिंग फॉर दिस रिलेशनशिप। अगर आपकी रिलेशनशिप ख़राब है तो पीपल वांट यू टू बी टुगेदर, ओके, एंड दे केयर अबाउट यू। अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी है, देन समवन अराउंड यू इज जेलस अबाउट योर रिलेशनशिप, अबाउट योर पार्टनर, बिकॉज दे डजंट वांट यू टू बी विद देम। इसमें रिलीजियस का मैटर हो सकता है,
स्टेटस का मैटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इतनी सारी बातें हैं हम बता रहे हैं दोस्तों, बिकॉज यू नो दी 9 of Cups इज बीन फॉलोड बाय द मून। तो मून होती है सीक्रेट्स, मून होता है छुपाना, छुपे हुए चोर, छुपे हुए खंजीर जो पीठ में कभी भी घुस जाते हैं, तो कुछ बैक स्टैबर्स। तो ऐसा वाला सीन इस रीडिंग के अंदर नज़र आ रहा है। तो आई थिंक गाइज देयर आर लॉट ऑफ पीपल। देखिए यार, फॉर एग्जांपल अगर आपके मम्मी पापा होंगे, आपके मुंह पे हाँ हाँ बोल देंगे हम इस शादी के लिए तैयार है, बट इन रियलिटी दे आर नॉट रेडी। अगर आपके फ्रेंड्स होंगे, हाँ यार ये बंदा बहुत भारी है, बहुत ऐसा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन आपके पीठ पीछे उसी के बारे में बुराई कर रहे होंगे, या फिर उस बंदे को आपके बारे में नेगेटिव बातें बता रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, ये डबल मीनिंग वाले जो लोग हैं, दो मुंह वाले लोग हैं, इनसे बच के रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी है, अगर ख़राब चल रही है, जैसे कि आप 3 of Swords वाली रिलेशनशिप चल रही है, तो फिर आपके फ्रेंड्स जो है दे माइट हेल्प यू, ओके, बट देयर आर पीपल हु आर साइलेंट किलर्स इन योर ग्रुप। ओके, आपके आसपास कुछ अच्छे लोग नहीं हैं, आपको लगता है मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट दे आर नॉट द वन। ओके, सो बी सेफ फ्रॉम सच पीपल। ओके, सो आगे बढ़ते दोस्तों। तो आगे ऐसा नज़र आ रहा है इस रीडिंग के अंदर गाइस, इस रिलेशनशिप में आई डोंट थिंक सी मतलब इक्वल गिव एंड टेक नज़र नहीं आ रहा है, एंड आई एम नॉट हैप्पी विद दैट गाइस। मैं तो हमेशा चाहता हूँ दोस्तों कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग हो, मस्त एक धांसू फाड़ू और ज़बरदस्त वाली हो, बट वो सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही। और अगर ऐसी चीज़ें अगर मुझे नज़र नहीं आती तो मुझे बहुत 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 बुरा लगता है। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पार्टनर ने आपको किस किया, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो भी सोचते हैं यार कभी आप खुद से किस करें उन्हें। दैट डजंट मीन कि आप शादीशुदा है, या फिर आजकल तो नॉर्मल हो गया यार, तो शादी के बाद होना चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें हम 21st सेंचुरी में हम हमारे दिमाग में लेके नहीं चलते। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपके पार्टनर ने अगर आपको कोई कभी गिफ्ट दिया है, कभी रोज़ दिया है, कभी वॉच दी है, या तो कभी कुछ दिया होगा, तो दे ऑल्सो वॉन्ट द सेम। मतलब वो नहीं चाहते कि आपसे गिफ्ट ले, लेकिन एक सरप्राइज़ रहता है ना दोस्तों, तो उन्हें लगता है कि आप भी उन्हें कभी सरप्राइज़ दे, क्योंकि ये जो हमारी लाइफ है जो रुखी और सूखी हो गई, उसमें थोड़ा सा जान फूकना ज़रूरी है। जो फूकता है मैजिशियन, यू नीड टू एक्ट। तो यहाँ पे जो चीज़ें मुरझा गई है दोस्तों विद 3 of Swords, उसके अंदर जूस लाना है गाइस। लाइफ में जूस नहीं हो ना मज़ा नहीं आती। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, जूस पिया ना मत जानो लाइफ, तो वो यही है दोस्तों। इस रिलेशनशिप में जूस थोड़ा सा कम हो गया, इसमें जूस डालना ज़रूरी है। ओके, सो आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि yes, someone needs to take an action with the King of Swords, King of Wands, sorry, over here, action, King of Wand action वाला कार्ड है। सो आई वॉन्ट यू पीपल टू पुट एफर्ट्स। अगर आप एफर्ट्स पुट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, बट यहाँ पे दोनों तरफ से एफर्ट्स होना चाहिए इस रिलेशनशिप को कैरी करने के लिए। ओके, सो यू पर्सन वेर एवर दे आर, जो भी इंसान है, अगर एफर्ट्स नहीं पुट कर रहा, अगर आपको करना चाहिए, अगर आप नहीं कर रहे तो दैट्स नॉट गुड। ओके, अगर रिलेशनशिप को बचाना है तो, बिकॉज यू कैन सी द एज ऑफ वॉन्ड, ये बता रहा है क्लियर कट गाइज। एज ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि ना ही आप कोशिश कर रहे हो, ना ही आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। दोस्तों, अगर आप एक दूसरे के लिए मतलब बस मजे मारना, दैट्स नॉट अ लव। ओके, सेक्स इज नॉट अ लव। वो तो मैं बोला टाइम पास भी नहीं है। वो जैसे वीडियो गेम खेल लिया फेंक दिया, वो अलग बात है। ओके, सेक्स इज़ नॉट अ लव। दिमाग में अपने फिट करा लो दोस्तों ये कैसेट। ओके, जैसे मैंने कहा, एस ऑफ वॉन्ड इतना पॉजिटिव कार्ड होने के बावजूद भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ताली दो हाथों से बजती है। ठीक है, तो अगर उन्होंने हाथ बढ़ाया तो आपको भी बढ़ाना चाहिए, उन्होंने मैसेज किया तो आपको भी रिप्लाई करना चाहिए। अगर उन्होंने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, इसका मतलब है कि आपने अगली बार उन्हें मैसेज नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं, आपको मैसेज करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपनी लाइफ सेट करनी है, आपको अपने बंदे चाहिए, तो यार प्यार क्या होता है? सैक्रिफाइस। प्यार का मतलब है सैक्रिफाइस। इफ़ यू आर रेडी टू डू दैट तो ठीक है भाई। अगर आप भी एटीट्यूड दिखाएंगे, अगर आपका पार्टनर एटीट्यूड दिखा रहा है और आप भी दिखाने लग जाएंगे, तो फिर हो गया भैया। ओके, सो आई डोंट वांट यू पीपल टू गेट इन दैट जोन। सो आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड। ओके,
सो गाइस आगे बढ़ते हैं, जैसे कि इस रिलेशनशिप में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, दैट्स फॉर श्योर गाइस। एंड सीक्रेट क्या है? द पर्सन यू आर डीलिंग विद इज इन लव विथ यू अ लॉट एंड दे डजंट नो हाउ टू एक्सप्रेस दैट लव। याद रखिएगा दोस्तों, ओके लिब्रास, आप जिस भी इंसान के साथ डील कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको, बट उन्हें यार बुद्धू है, मैं लिटरली ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बुद्धू, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस दैट लव, बिकॉज पेज ऑफ सोल स्टिल फाइन। अबे यार ताड़ के क्या मिलेगा भाई, कितना लाइन मारेगा या फिर कितने इन्फॉर्मेशन निकालेगा, बस कर मेरे भाई, बहुत हो गया नाटक, बहुत हो गया ड्रामेबाजी, अब एक्शन का टाइम आ गया, चैरेट भी आ गया है एक्शन का टाइम आ गया, चैरेट भी आ गया, क्या कर रहे हैं भाई। तो दोस्तों आपके जो पार्टनर डेफिनेटली इन लव विथ यू, बट उनका इशू क्या है ना, अपना जो दिल है, अपना जो प्यार है, बस अपने दिल में दबा के बैठ जाते हैं। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज द वन थिंग, इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करने के लिए समवन नीड्स टू टेक एन एक्शन। अगर आपको लग रहा है लिब्रास कि आपके अंदर वो जोश, जुनून, वो जज्बा है, तो अपने पार्टनर को आप खुद पुश करें। अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने बहुत कुछ किया है इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन आपकी तरफ से अगर कुछ हुआ नहीं है, तो ये वक्त आ चुका है अगस्त 2020 में, जहाँ पे आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए और आपने भी एक हाथ बढ़ाना चाहिए उनकी तरफ। सो गाइस डेफिनेटली योर पर्सन इज इन लव विथ यू, दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट यू एंड दे वांट टू मैरी यू, दैट्स फॉर श्योर। बिकॉज मुझे इन रीडिंग के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये जो भी रिलेशनशिप होने वाली है दोस्तों आप लोगों की, इन फ्यूचर में वो शॉर्ट टर्म तो बिल्कुल नहीं होने वाली दोस्तों, वो तो बिल्कुल 100% लॉन्ग टर्म होने वाली है। सो गाइज दिस वाज द रीडिंग फॉर यू माय लव, बाय, टेक केयर माय ब्यूटीफुल लिब्रा।